अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली। होपफुली आप ठीक होंगे और मज़े में होंगे। जनाब वसीम गए थे 8 बजे तो ये शुरू हुआ है 8 बजे से तकरीबन 9 बजे तक मैं सोई हूँ आधा घंटा, और उसके बाद उठ गए हैं क्योंकि फरवा का पेपर है, थोड़ी देर में हो जाने स्टार्ट। तो अभी बज रहे हैं जनाब, यहाँ के बज रहे हैं 9:30 और वहाँ के हाँ ऑलमोस्ट 10:30 बज रहे हैं। और आज कौन सा एक पेपर है फरवा? पोएम्स का पेपर है। मुझे कोई पोएम्स भी नहीं आती। अच्छा, ABCD एक आती है। नो, जो पोएम कल आपको याद कराई पापा ने वो रे। तो हमारे पास है जनाब 30 मिनट के अंदर अंदर हमने सारा खलारा भी समेटा। कमरे की हालत आपको मैं बता नहीं सकती, ऐसे जैसे तूफान आगे नहीं गया होता। रात को मैं करके सोई हूँ। आप मेरा कल का व्लॉग देखे, उसमें सारा सिस्टम हुआ। और अभी देखिए पूरा फिर से मैसी पड़े हैं, वो कुशन फिर से गिरे पड़े हैं, बैग में से चीज़ें निकली हुई हैं। वहाँ पे मेरा वो चार्जर और वो सारी वायर्स का बैग भी खुला पड़ा है। देखना चाहते तू? यहाँ पर देखिए ये स्कर्टे स्कूटे सब ऐसे फेंका इस लड़की ने, और वहाँ पर अपने बैग्स निकाल के मतलब सब कुछ मैसी हुआ पड़ा है। तो अभी सबसे पहले फटाफट रूम ठीक करते, फिर नाश्ता बनाते हैं, फिर पेपर। यार बैग देख। हाँ जी, और ये बैग आजकल इसकी फेवरेट हुए पड़े हैं। तो चलिए करते हैं व्लॉग स्टार्ट। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर देना। मैं इतनी काबिल नहीं हूँ माशाल्लाह से कि मैं वीडियो ऑन करके आप सारा कुछ समेट लूँ। अच्छा, क्लीनिंग करने के 2 तरीके होते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, अगर आप प्रोफेशनल्स हैं और अगर आपने मैनेजमेंट पढ़ी है तो क्लीनिंग करने के 2 बेसिक तरीके होते हैं। मैं आज आपसे शेयर करती हूँ, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। मेरी हालत में मत चाहिएगा, ये भी और मैसी होने वाली है। एक तो वो होती है जो फटाफट बेड बनाया और खलारा समेटा और ख़त्म सफाइयाँ घर की, और दूसरी वो होती है जो ईच एंड एवरीथिंग आप कॉर्नर टू कॉर्नर करो तो कुछ स्किप नहीं होता। तो मैं आज वही करने वाली हूँ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि मेरा फ्रंट कैम ऑन है तो आपको पता चल जाएगा अभी क्या सीन है। सारे व्लॉग शूट कर जी। तो मैंने सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट किया, ठीक है। क्लॉकवाइज होता है घड़ी की सुइयों की तरह सीधा, और एंटी क्लॉकवाइज होता है घड़ी की सुइयों के ऑपोजिट साइड। उसमें क्या फ़ायदा होता है, कोई भी चीज़ आपकी छूटती नहीं है, कुछ मिस नहीं होता। आप बड़े अच्छे तरीके से ईच एंड एवरीथिंग जो है वो क्लियर कर लेते हैं। क्लीनिंग के 2 टाइप्स होती है, एक होती है सफाई सुथराई मतलब झाड़ू पोछा, ठीक है, मोपिंग और ब्रूमिंग। दूसरा होता है जी टाइड अप द थिंग्स, जो आपका खलारा बिखरा होता है ना, मैसअप हुआ होता है रूम, उसको सेट करना। सबसे पहले मेरा यहाँ पे इस साइड पे स्टार्ट हो रहा था सोफ़ा, वहाँ पे पड़े होते हैं चार्जर्स, और रात में मैं वहीं पे बैठ के काम करती हूँ तो लैपटॉप और सारी वायर्स वगैरह मैंने सारी एक बैग में रख दी थी। फिर उसके साथ गया जी बेड। तो बेड में ये बेडशीट अच्छी भली बिछी हुई थी, लेकिन इन बाप बेटी को चाहिए था स्लिपरी बेडशीट। तो स्लिपरी बेडशीट मीन्स सिल्क की बेडशीट, तो मैंने इनको रात में बिछा दी थी स्लिपरी बेडशीट दोनों, क्योंकि ऑफ था। तो काफ़ी इन्होंने एंजॉय किया था, मस्तियाँ करते हैं कि सिल्क की जो बेडशीट्स होती है ना वो थोड़ी ठंडी ठंडी होती हैं। और आपको पता है कि यहाँ पर अभी भी गर्मी है, सर्दियाँ नहीं आई। ये बेड डन होने के बाद 3rd कॉर्नर मेरा ये था सोफ़ा, ठीक है, L शेप सोफ़ा है हमारा TV के सामने। ब्लैंकेट वगैरह मैंने लगा दिया, उसको सेट कर दिया। दूसरे ब्लैंकेट्स जो होते हैं वो कबर्ड में जाते हैं, एक्स्ट्रा पिलो जो होते हैं वो हमारे कबर्ड में होते हैं। और ये मैं इसके एक बॉक्स रखा हुआ है मैंने, उसमें फरवा की जो पेंसिल्स होती हैं, ज्योमेट्री होती है, एक्स्ट्रा इसकी बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स होती है, अभी आप आगे व्लॉग में देखेंगे, वो सारी मैंने उस बॉक्स में पैक कर दी। ये इसके बैग्स के ढेर लग गया अब तो माशाल्लाह से, बट वो एक चीज़ भी नहीं देती आपको, एक चीज़ भी नहीं देगी। अभी एक में उसने कपड़े रख लेने हैं, एक में उसने कोई चीज़ रख लेनी है, किसी में वाटर बॉटल तो किसी में लंच बॉक्स, तो कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला है। वहाँ पे आप सोफ़े पे देख रहे हैं फरवा ने कल मेकअप गिराया था, तो इसको भी अभी वॉश करना पड़ेगा। बैग्स अरेंज हो गए। उसके बाद मेरा 4th कॉर्नर बाकी है। 4th कॉर्नर में ये साइड टेबल है मेरी, ठीक है, इसके ऊपर मैं रात में काम कर रही थी, बट क्योंकि वाईफाई की वायर नहीं जाती है मेरी, राउटर के साथ मैंने अटैच की, क्योंकि काम जो है वो वाईफाई पे ज़्यादा नहीं होता तो मुझे वायर लगानी पड़ती है। तो ये सारी फरवा की पेंटिंग, ये हाउस बनाया था इसने मुदेश वर्ल्ड में, ये हेलो किटी थी, ये मम्मी लॉन्ग लेग, ये फैमिली है पापा मामा और फरवा। ये जनाब नाइट का कुछ सीन था, और ट्रीज़ वगैरह हैं। और ये कैप बनाई थी। पीछे से जो मैं हूँ वो जो कपड़े हैंग किए हुए उनका सारे अरेंज कर रही थी। साथ में फरवा ने फ्रूट्स बनाए थे कुछ, वो हैं। सब करने के बाद साथ साथ सारा मेरा ये कॉर्नर हो गया था। जितने इसने कबर्ड के ऊपर स्टिकर्स लगाए हुए थे, क्योंकि वो उसकी है तो इसका कौमी फ़र्ज़ बनता है कि मैं जितने दुनिया में स्टिकर्स रखे हुए सारे उस वार्डरोब पे लगाऊँ। इवन तो ओमनी गोल्ड का स्टिकर निकला था वो भी इसने कबर्ड पे चिपका दिया हुआ है।
कपबोर्ड मतलब वार्डरोब, ठीक है, स्टील की। ये हमारी बड़ी पुरानी वार्डरोब है जी, 2011 से चलती आ रही है और बड़ा साथ देती है। एक ये और एक हमारी फ्रिज छोटी सी। नेक्स्ट रूम का मैं आपको इंशाल्लाह फिर किसी व्लॉग में बताऊंगी। और जनाब हम तीनों की रात की ड्रेसेस तैयार हो गए, मतलब जो फ्रेश हो के पहनने होते हैं। वसीम की भी मैंने शर्ट निकाल के रख दी थी, फरवा के भी हो गए और मेरे भी हो गए। बुक्स भी इसकी रेडी हो गई, सारा कुछ हो गया डन जी। तो मेरी ये वीडियो वो सारे भाई भी देख सकते हैं जिनको सिर्फ अम्मियों ने ये कहा कि बेटा बैठ जाओ, बहन आपको चाय पिलाएगी, बैठ जाओ, बहन आपको पानी देगी, बैठ जाओ, बहन आपको कपड़े प्रेस करके देगी, बैठ जाओ, मैं आपको जूते पॉलिश करके दूंगी या मैं आपको खाना खिलाऊंगी। तो वो जब परदेश में आते हो फिर उनके पास वो बैठने वाला सीन नहीं होता। तो उनके लिए ये वीडियो देखना ज़रूरी है कि प्लीज़ आप ऐसे अपना कमरा साफ़ भी कर सकते हो। आपको बहनों की ज़रूरत नहीं पड़ती, हर जगह बहनें नहीं होती हैं। तो मदर्स के लिए भी मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है, बेटियों को इतना ट्रेन करते हो तो प्लीज़ बेटों को भी थोड़ा करो ताकि आगे चल के उन्हें तंगी ना हो, ठीक है। तो जनाब अभी हमने कर लिया है रूम नीट। बाइक का मैंने वैसे ही क्लीन कर लिया था। फरवा होने जा रही है फ्रेश होके फिर नाश्ता करके फिर बाकी बताती हूँ आगे क्या हो रहा है। और ये जो एरिया है ना, इसको मुझे रिमूव करके इस पर अपना कुछ सेटअप करना है, तो वो भी दिखाती हूँ क्या हो रहा है। बहुत हो गया मेरा यूट्यूब का, आपको पता है एडिटिंग का काम बहुत ज़्यादा होता है। सारी रात मुझे जागना होता है और दिन के टाइम मुझे फिर ये भी साथ मैनेज करना होता है, घर भी। तो ये जनाब मैंने अपना बोर्ड भी सेट किया ताकि मैं क्लासेस वगैरह दोबारा से कंटिन्यू कर सकूँ, ऑनलाइन क्लासेस। लाइट मैंने हटा दी। बहुत ज़्यादा सारे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना बहुत मुश्किल है कि आपको टिकटॉक्स पे भी बनाना है, इंस्टा पे भी आपको पोस्ट करनी है, फिर स्नैक तो खैर मैं बहुत कम करती हूँ। और उसके अलावा जो है अभी मैं डमी मुझे भेजी थी ईशा ने, तो ये मैं सेटअप कर रही हूँ। लैपटॉप को बस चार्जर अटैच करना होता है। तो ये सारी मेरी एक्टिविटीज़ हैं दिन की। हाउसवाइफ बनना बहुत मुश्किल काम होता है। उसके अलावा फिर फरवा का पराठा बन रहा था, नाश्ता, वो सिर्फ चाय पराठा खाती है। और जनाब सलाम है वो सारी यूट्यूबर्स को जो घर मैनेज करती हैं कैमरा पकड़ के हाथ में। मुझसे नहीं हुआ तो मैंने स्टैंड पे लगा लिया। भैया मैं नई यूट्यूबर बनी हूँ तो मेरे लिए ये व्लॉग इस तरह से शूट करना बड़ा मुश्किल है। और इतनी धूप कि आपकी सोच होगी। सिर्फ जो लोग मेरी 15 सेकंड की वीडियो देख के कहते हैं ना बड़ी टिप टॉप है बिहाइंड द कैमरा, ये सारी सिचुएशन होती है। मेरा भी वही हाल होता है। तैयार श्यार हो के फिर मुझे वीडियो बनानी होती है, तो इतना ना सोचा करें। अच्छा, इस मंथ क्योंकि हमने ग्रोसरीज इकट्ठी नहीं की थी तो जो राशन है ना वो थोड़ा डेली बेस पे आता है। तो मैं वसीम को मैसेज कर दूँ आने से पहले तो वो लेते आते हैं। अब यहाँ हो रहा है नाश्ता, साथ में फ़ोन प्लस पढ़ाई। ये कौन सी स्टडी हो रही है फरवा? इंसाइक्लोपीडिया का तो पेपर नहीं है बेटा, पॉइंट का है। और ये मेरा नाश्ता अंडा पराठा जी। तो मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। नाश्ता हो गया, वसीम का नाश्ता और लंच भी मैंने दे दिया था, फरवा का नाश्ता हो गया, उसका पेपर भी हो गया है। अभी जो है ना मेरी बस हो गया, इसके बाद शायद मेरा बेहोश होना बाकी रह गया क्योंकि मैं कल 24 घंटे समझ रहे 24 घंटे से जाग रही हूँ और उसमें मैं सिर्फ 30 मिनट सोई हूँ। कैन यू इमेजिन? अब जो है ना फिर ये डार्क सर्कल्स नहीं होने तो क्या होने। तो मैं सोने जा रही हूँ, सो के उठ के फिर आगे की व्लॉगिंग करते हैं कि क्या है डेली रूटीन का व्लॉग बनाना दुनिया का मुश्किल तरीन काम लग रहा है मुझे। सिंपल व्लॉग बनाना, एजुकेशन व्लॉग बनाना, उसमें ये होता है कि आप दिन में किसी भी टाइम तैयार श्यार होकर बैठ जाते हो कैमरे के आगे और आपने जो 1-2 घंटे का प्रैक्टिस वगैरह करके और सारा व्लॉग शूट कर लिया। लेकिन रूटीन व्लॉग मैं कहती हूँ हेड्स ऑफ है गर्ल्स तुम लोगों को जो रूटीन ब्लॉग बना रहे हो। फिलहाल तो मुझे बहुत ज़्यादा सोना है। देखते हैं मैं कितने बजे उठती हूँ। अभी बज रहे हैं 11:30, तो जितने बजे भी उठूँगी बता दूँगी कितने बजे उठ रही हूँ। हाँ जी, तो 4 बज गए हैं। 4 बजे हम लोग उठे थे, मैं और फरवा, और तकरीबन 4:30 बजे तक फ़ोन पकड़ के जो भी व्हाट्सएप वगैरह आए हुए थे उनके रिप्लाई किए हैं, 1-2 टिकटॉक के डुएट मारे हैं। उसके अलावा अब जो है ना अब जाना है किचन में क्योंकि किचन में बर्तन रह गए थे नाश्ते के। उसके अलावा कल रात के भी पड़े हुए हैं। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैंने कल रात के बर्तन नहीं धोए, तो मेरी हिम्मत ही नहीं थी। ऐसा लग रहा है जब मैं बस बेहोश हो जाना है अगर मैं ना सोई तो, इसलिए मैंने छोड़ा था। हमारी हालत देखें। तो अभी जो है बर्तन शर्तन धोते हैं, देखते हैं क्या सीन है। फिर अभी शेप पड़े हैं बर्तन सारे। और अभी मैंने सोचा है कि मैं दाल बनाऊंगी, चने की दाल। चने की दाल आपने जब भी लेनी है ना 2 तरह की होती है। एक पॉलिश की हुई होती है जिसमें बड़ी शाइन होती है, वो जल्दी नहीं गलती, अजीब सा टेस्ट होता है। और एक जो बिना पॉलिश की होती है ना जो नेचुरल होती है वो वाली जल्दी गल जाती है। ये रही जी रियलिटी।
और ये उसके बाद मुझे अपना बाकी व्लॉग शूट करना था, कुछ एजुकेशनल वीडियो। वो करने के बाद वसीम आ गए थे, तो फिर ताज़ी रोटी। हमारे घर में का एक असूल है कि जब भी हस्बैंड आए तो आपने रोटी ताज़ी ताज़ी बना के देनी है। मेरी दादी भी यही कहती थी, मेरी अम्मी भी यही करती, मेरी फुफियाँ भी सारे यही करते हैं। मैंने बनाया था जी, दाल को ग्राइंड करके हलीम बना ली थी और रोटियाँ बना ली थी, और फिर थोड़ा काम था रात को, रूटीन बाकी आपको पता ही है।